हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धोती कुर्ता। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बॉडीज प्रिपेयर करेंगे। तो बॉडीज के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है और उसे एक ही बार में फोल्ड किया नहीं। सबसे पहले मैं फ्रंट का पोर्शन कट करूंगी, उसके ऊपर कोई भी अपने फिटिंग की कुर्ता प्लेस कर लीजिए और शोल्डर आर्म होल सबका आप मार्किंग ले लीजिए। साइड के फिटिंग पर आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जो आपके सीम अलाउंस का होगा, और उस सब मार्किंग के पॉइंट्स को आप एक ज्वाइन कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम अपना बॉडीज का फ्रंट पोर्शन कट करेंगे। और यहाँ पे जो मैं नेक रखूंगी वो 3 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबाई का रखूंगी, यानी छोटा नेक रखूंगी मैं फ्रंट में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूंगी और उस बॉक्स में हल्का सा कर्व शेप देकर हम अब सारी मार्किंग एरियाज को कट कर लेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद हमारा जो फ्रंट का बॉडीज का पोर्शन है वो मिल जाएगा। अब बैक का जो बॉडीज का पोर्शन है मैं यहाँ पे कंट्रास्ट कलर में रख रही हूँ, यानी कि व्हाइट कलर में। जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर मैं ये ड्रेस बना रही हूँ उसमें कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये नीचे जो कम है उसे मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगी पट्टी, क्योंकि पीछे का जो गला है अभी आप आगे देखेंगे वो बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम आर्म होल्स और साइड के एज इट इज फिटिंग ले लें और शोल्डर की। उसके बाद इन सारी मार्किंग्स को हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद अभी हमें अपना जो बैक का नेक है जो मैं आपको बताई थी बड़ा रखना है, उसे कैसे बड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले हम साइड की जो ओपन पार्ट है वहां से हम मेजर टेप लेंगे और 4 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। उस 4 इंच से हम ऊपर क्रॉस के तरह हम अपना मेजर टेप रखेंगे और एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उस पोर्शन को एरिया को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया और बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न जो है बैक पे क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। अब नीचे जहाँ पे ब्लाउज की हाइट कम थी इस तरीके की 4 इंच की पट्टी हम वहां पर लगा देंगे और जिससे ये इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा ए शेप का, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है बैक में। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ प्रेस बटन हुक आई आप लगा के लॉक कर सकते हैं। अब हम अपना फ्रंट का पोर्शन उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और साइड की फिटिंग दे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दे दिया है साइड के शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर जो है वो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। ये करने के बाद अब हमें स्लीव्स प्रिपेयर करनी होगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से स्लीव्स बना सकते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए मुझे बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा लगा था क्योंकि मैं सिर्फ 4 इंच की स्लीव्स बना रही हूँ। तो कपड़े को सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद जितना भी आपका आर्म होल्स है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और उसके नीचे 2 इंच का या 2.5 इंच का एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए और उस पॉइंट से इस तरीके से कर्व शेप होते हुए आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर नीचे जो मेरा लेंथ जो गुलाई होगी आर्म होल्स की, जहाँ पे स्लीव्स एंड होगी, वो है 4 इंच। तो 4 इंच से ऊपर की तरफ हम स्लैंट लाइन लगाकर इन सारे मार्किंग एरियाज को कट कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद मेरी दोनों ही स्लीव्स मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना ही ईजी था स्लीव्स कट करना। अब इन स्लीव्स को हम अपने बॉडीज के साथ अटैच करेंगे, तो जिसके लिए हमें बॉडीज को जो है वो सीधा और स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रखना है। जहाँ पे हमने लॉन्च लगाया था उसे हमने जो शोल्डर की सिलाई है उसके बीच में रखते हुए इसको घुमाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स अटैच करने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करना होगा और साइड की फिटिंग और स्लीव्स की भी फिटिंग देनी होगी और जो रॉ एजेस है जहां जहां वहां पे हम अंदर कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई दे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है और हमारा जो बॉडीज का पोर्शन है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है हमारा ये बॉडीज। ये कॉन्ट्रास्ट में मैंने रखा, आप चाहो तो आप सीन भी रख सकते हो। ये मैं जो पिक से इंस्पायर्ड होकर करी थी उसमें ऐसा था, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। अब हम इस तरीके का आप देख सकते हैं बैक का भी पोर्शन है। अभी हम नीचे का एरिया जो हमारा धोती पैटर्न है उसे हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया अपना एक पुराना दुपट्टा। आप चाहो तो फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो,
मैंने लेकिन ये दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले दुपट्टे को इस तरीके से फैला लीजिए। जो दोनों कोने का हिस्सा है उसे इस तरीके से ऊपर ट्रायंगल शेप में सबसे पहले रख दीजिए। दोनों ही साइड हमें सेम यही स्टेप रिपीट करना होगा। इस साइड का भी जो पोर्शन है उसे उठाते हुए ऊपर की तरफ हमें रख देना है। तो कुछ इस तरीके का आपको दुपट्टे में सबसे पहले कर देना है। फिर ऊपर का जो एरिया है जो मैंने पकड़ा है उसे अपने तरफ इस तरफ अपनी तरफ 1-1 इंच की आपको प्लीज देते हुए सारे जो दुपट्टे का ऊपर का गुलाई का हिस्सा है उसे ग्रैब कर देना है। और उतना करना है जितना आपकी कमर है, और कमर से 6 इंच एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा जिससे आपका लेग पास होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी ये प्लीट्स को करना है। कमर से एटलीस्ट 6 इंच एक्स्ट्रा या 5 इंच मिनिमम एक्स्ट्रा आपको रखना ही है। तो आप देख सकते हैं कितना ही प्रिटी सा ये यू पैटर्न क्रिएट हुआ है दोनों साइड में, जो आपके हिप्स के साइड में आएगा, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसीलिए आपको इसे बहुत ही स्लो मोशन में दिखाया ताकि आप देखें कितनी ब्यूटीफुल सी प्लीट्स बनी है और कितना प्यारा सा ये यू पैटर्न आया है दोनों साइड। ये ही पैटर्न जब बन जाता है तो इसे हम धोती का लुक आ जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगती है। ये कुर्ती थोड़ी डिफरेंट टाइप की बन जाती है, बहुत ही इजी भी है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ हमने ये कर लिया है। अभी हमने जो एक्स्ट्रा लिया था 5 इंच उसे हमें सबसे पहले एक एंड से बीच में लाके रखना है। फिर दूसरे एंड का जो है उसे ऊपर की तरफ फ्लिप करना है और उसे लॉक कर देना है। जितना आपकी कमर है एग्जैक्टली उतना आपको करना है। 6-7 जितना भी आपने एक्स्ट्रा ले लिया उसे अंदर की तरफ लॉक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया है, लॉक कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके थ्रू आपका लेग पास होगा और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मैंने ये दुपट्टे में पिंक कलर की सैटिन रिबन थी जो मैंने नहीं निकाला है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, पर मुझे इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। अब जो ओपनिंग पार्ट है वो फ्रंट में रहेगा। तो इस तरीके से अपने ब्लाउज को इसके साथ अटैच कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अटैच कर लिया है और मेरी कुर्ती पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। ये कुछ इस तरीके का फ्रंट का पार्ट है और ये कुछ इस तरीके का बैक का पार्ट है। जब इसे वेयर करेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से बैक पे ये जो बैक का पैटर्न है बहुत ही अच्छा लगेगा। सो अगर आपको मेरा ये DIY वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम। Hold me close.